धीरे गहरी सांस लो और मन को शांत होने दो। आज ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। ये जीवन कभी मुस्कान देता है तो कभी आंसू। जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे, जब हिम्मत टूटने लगे, जब कोई समझने वाला न हो, तब इन शब्दों को सुन लेना, क्योंकि ये शब्द हजारों साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए सत्य से निकले हैं। भाग दो दुख का कारण। मनुष्य कहता है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें और चाहिए। दुख अभाव से नहीं, दुख इच्छा से पैदा होता है। तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सम्मान चाहिए, ज्यादा प्रेम चाहिए, और जब ये नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज मिली कुछ समय बाद उसकी कीमत ही खत्म हो गई? यही जीवन की सच्चाई है। भाग 3, अपेक्षाएं और पीड़ा। हम सबसे ज्यादा पीड़ा किससे पाते हैं? दूसरों से नहीं, अपनी उम्मीदों से। हम उम्मीद करते हैं कि लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, लेकिन लोग वैसे नहीं होते, और यहीं से क्रोध, दुख और निराशा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उस दिन दुख ने तुम्हें छोड़ दिया। भाग 4, स्वीकार करना सीखो। जीवन में हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, हर रिश्ते की गारंटी नहीं होती, हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लो तो मन शांत हो जाता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना बुद्धिमानी है। भाग 5, अकेलापन और मौन। अकेलापन बुरा नहीं है, बुरा है अकेलेपन से डरना। जब तुम मौन में बैठते हो तो पहली बार खुद की आवाज सुनते हो। बुद्ध का मौन 1000 शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली था। आज तुम भी कुछ देर मौन में बैठो, सिर्फ सांसों को देखो। कोई विचार पकड़ो मत, कोई विचार भगाओ मत, बस देखो। भाग 6, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख बाहर नहीं है, न पैसों में, न लोगों में, न वस्तुओं में। सच्चा सुख है संतोष। जो है उसमें खुश रहना, जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं। जिस दिन मन ने कहा जो है वही पर्याप्त है, उस दिन जीवन बदल जाता है। अब आंखें बंद करो, धीमी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं स्वीकार करता हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं। जो गया उसे जाने देता हूं, जो है उसे अपनाता हूं। यही जीवन है, यही सत्य है, यही शांति है। ओम नमः शिवाय। क्या कभी आपने महसूस किया है कि मुश्किल समय में भी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है? क्या कभी अचानक मन को शांति मिली है बिना किसी कारण के? हो सकता है ये महादेव की कृपा हो। आज हम जानेंगे कैसे पता करें कि भगवान शिव हमारे साथ हैं। ये है शिव कृपा के 5 अचूक संकेत। पहला संकेत, मन में अचानक शांति। जब चारों ओर तनाव हो, फिर भी आपके भीतर एक गहरी शांति हो, तो समझ लीजिए भोलेनाथ आपके हृदय में विराजमान हैं। उनकी कृपा से ही अशांत मन भी शांत हो जाता है। ओम। दूसरा संकेत, शिव नाम में रुचि बढ़ना। अगर अचानक आपका मन ओम नमः शिवाय जपने लगे, शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगे, या शिव भजन सुनकर आंखें नम हो जाएं, तो ये संयोग नहीं, संकेत है। चांद। तीसरा संकेत, सपनों में प्रकाश या शिव प्रतीक दिखना। कभी आपने सपने में उजाला देखा है? शिवलिंग, त्रिशूल या गंगा का प्रवाह। ऐसे सपने अक्सर आत्मिक जागरण का संकेत होते हैं। अग्नि। चौथा संकेत, बुरे समय में अदृश्य सुरक्षा। जब बड़ी मुसीबत टल जाए और आपको समझ ही ना आए कि कैसे बच गए, तो याद रखिए, जिस पर महादेव की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार। पांचवा संकेत, कर्मों में सुधार।
अगर आपके अंदर धीरे धीरे क्रोध कम हो रहा है, क्षमा बढ़ रही है और आप सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे हैं, तो ये शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जरूरत है विश्वास की। अगर आपने इन संकेतों को महसूस किया है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, बस एक बार सच्चे मन से पुकारिए, ओम नमः शिवाय। महादेव स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।